और देखिए, ईरान की धमकी के बीच हिजबुल्लाह का हमला भी जारी है। रविवार को हुए ताबड़तोड़ रॉकेट प्रहार के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई और ठिकानों पर हमला किया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने कहा कि अभी तो हमले का पहला चरण पूरा हुआ है, दूसरा इससे भी ज्यादा खौफनाक होगा। हिजबुल्लाह चीफ ने यह भी कहा कि इजराइल पर 3 और मोर्चों से हमले की तैयारी भी की जा चुकी है। समझिए हालात कैसे हो सकते हैं इस रिपोर्ट। दक्षिण लेबनान इस वक्त सुलग रहा है। इस मोर्चे से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को 11 सैन्य ठिकानों पर हमले के साथ साथ 300 से ज्यादा रॉकेट प्रहार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमास के बाद अब हिजबुल्लाह इजराइल के लिए बड़ी टेंशन बनने वाला है। लेबनान के रक्त बीज का एक्शन। इजराइल की बढ़ गई है टेंशन। रविवार को शुरू हुआ हिजबुल्लाह का हमला लगातार जारी है। ये वीडियो देखिए। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में जेटिम सैन्य बेस पर रॉकेट हमले किए। एक एक कर हिजबुल्लाह ने इस सैन्य बेस पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग दिए। हिजबुल्लाह के इस हमले में कितना नुकसान हुआ ये तो साफ नहीं हो सका है, लेकिन रॉकेट हमले के बाद कई जगहों पर आग लगी नजर आई। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के आइलेट फसा इलाके पर भी रॉकेट दागे। हमले के बाद इस इलाके में भी आग और धुएं का गुबार उठता नजर आया। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले का ये एक और वीडियो देखिए। कुछ रॉकेट रिहायशी इलाकों में जाकर गिरे, जिसके बाद कुछ घरों में आग लग गई। इजराइल को अपने रॉकेट और मिसाइलों का निशाना बनाकर हिजबुल्लाह ने साबित कर दिया है कि उसकी ताकत को कमतर आंकना इजराइल को भारी पड़ सकता है। ये ताकत हिजबुल्लाह ने रातों रात नहीं हासिल की है, उसने ईरान के साथ मिलकर इस ताकत को जुटाया है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का आक्रामक रवैया बता रहा है कि इजराइल को इस मोर्चे पर अब पुख्ता रणनीति बनानी होगी। हमास से गाजा में चल रही जंग के चलते इजरायली सेना का ज्यादा ध्यान गाजा पर केंद्रित रहा है। इजराइल पर हमला करने वाले हमास को सबक सिखाने के लिए गाजा पर हुए हमले को अब 10 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हमास की कमर तोड़ने में इजरायली सेना को कामयाबी भी हासिल हुई है, लेकिन अब वक्त है कि उत्तरी मोर्चे को भी मजबूत बनाया जाए। हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। जितनी जल्दी हो सके उत्तर के निवासियों को सुरक्षित उनके घरों में वापस लाना। हम ऐसा कर रहे हैं और जल्द इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। हम उत्तरी मोर्चे पर हिजबुल्लाह के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं।
ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया और बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुकर की हत्या के बाद ईरान, हिजबुल्लाह, हूती और इराकी विद्रोही गुटों की तरफ से लगातार इजराइल पर जवाबी हमले की धमकियां दी जा रही थी। जानकारों ने आशंका जताई थी कि इजराइल पर एक बड़ा ज्वाइंट हमला हो सकता है, जिसमें क्षेत्र की कई प्रॉक्सी एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अकेले ही हमला शुरू किया है। रविवार को हुए 300 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन हमले के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने इस पर बात की है। फवाद शुकर की हत्या का बदला लेने के फैसले को हमें कई बार अलग अलग कारणों की वजह से टालना पड़ा। जवाबी हमले में देरी लेबनान के हित में नहीं थी, लेकिन फिर भी ये हुई। गाजा शांति वार्ता देरी की अहम वजह रही, लेकिन अब हमने बदले का पहला चरण पूरा कर लिया है। हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट और ड्रोन हमलों में मुख्य तौर से इजराइल के सैन्य बेस पर हमला बोला। हिजबुल्लाह ने 11 सैन्य बेस पर हमले का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि सटीक हमला करने वाली मिसाइलों का अभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, लेकिन जरूरत पड़ी तो उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। जब हमले का प्लान बना तो तय हुआ कि नागरिक सुविधाओं और नागरिक आबादी के बजाय सैन्य ठिकानों पर हमला हो, खास तौर से उन ठिकानों पर जो फवाद शुकर की हत्या से जुड़े हैं। हमने आईडीएफ की यूनिट 8200 के बेस पर हमला किया, जो शुकर की हत्या की जिम्मेदार है। आगे भी ऐसा ही होगा। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद अब इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि यमन में एक्टिव आतंकी संगठन हूती भी जल्द ही तेल अवीव पर हमला कर सकता है। इराक और सीरिया में एक्टिव आतंकी समूह कताइब हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमला कर सकता है। तुर्की से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी भी इजराइल पर हमला कर सकती है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने अपने अलायंस के बिना हमला करने का फैसला किया। इसके पीछे उसका अपना मकसद है, जिसका खुलासा बाद में किया जाएगा। हिजबुल्लाह के ताज़ा हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है, जिसका अभी और बढ़ना तय है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि वो इजराइल पर फिर से हमला करेगा, जो पहले चरण से भी भयानक होगा। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान से बढ़ती तनातनी और हिजबुल्लाह की ओर से बढ़ते खतरे को देखते हुए इजराइल की सुरक्षा को लेकर सुपर पावर अमेरिका फुल एक्शन में है। 4 साल पहले हुआ अब्राहम समझौता इस दिशा में बेहतर कारगर साबित हो रहा है। इस समझौते के चलते ही इजराइल के चारों तरफ सुरक्षा की ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिससे उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। हिजबुल्लाह के हमले और ईरान की धमकी को देखते हुए इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका फुल एक्शन मोड में आ चुका है। उसने ताबड़तोड़ फैसले लेकर इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि मिडिल ईस्ट में वो इजराइल की ढाल बनकर खड़ा है। अब्राहम समझौता बना इजराइल की ढाल। 4 साल पहले सितंबर 2020 में इजराइल ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका फायदा उसे अब क्षेत्रीय तनाव के दौरान मिल रहा है। कैसे, वो समझिए। अब्राहम समझौते के बाद इजराइल की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूरोपीय कमांड से सीधे अमेरिकी सेंट्रल कमांड के पास पहुंच गई। इजरायली सेना मध्य पूर्व में पश्चिम समर्थक सैन्य गठबंधन में एक सक्रिय भागीदार बन गई। औपचारिक न होने के बावजूद ये गठबंधन नाटो से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इसने इजराइल के चारों तरफ सुरक्षा की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसका फायदा उस समय दिखा था जब बीती 13-14 अप्रैल को ईरान और उसके सहयोगियों ने सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और मध्य पूर्व में सुन्नी अरब देशों के सहयोग से इजराइल ने इन हमलों को पूरी तरह से विफल कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्य कमांड सेंटर फ्लोरिडा में है और इसका अग्रिम मुख्यालय कतर में अल उदीद एयरबेस पर है। कतर में अग्रिम कमांड और बहरीन में 5वें बेड़े के अतिरिक्त सेंट्रल कमांड के पास इजरायली एयरफोर्स बेस के अंदर समर्पित ठिकानों की कमान है, जहां से किसी भी विपरीत स्थिति में इजराइल के लिए तुरंत मदद पहुंच सकती है। ये अब्राहम समझौते का ही असर है कि इजराइल को ईरान की ओर से हमले की धमकी और हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में अभेद्य सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी। होर्मुज जलडमरू मध्य से सटे ओमान की खाड़ी में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की तैनाती हो गई है। इसके डेक पर दर्जनों लड़ाकू जेट मौजूद हैं, साथ ही 3 मिसाइल विध्वंसक भी हैं। लाल सागर में 2 डिस्ट्रॉयर की तैनाती कर दी गई है। मिसाइल विध्वंसक जॉन एस मैकनेन फारस की खाड़ी में मौजूद है। पूर्वी भूमध्य सागर में एक मिसाइल विध्वंसक 6ठा बेड़ा एजिस तैनात है। इसे ईरान से हमला की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए तैनात किया गया है। पूर्वी भूमध्य सागर में एक मिसाइल निर्देशित पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया मौजूद है। फारस की खाड़ी में यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती कर दी गई है। F-35C स्टील्थ फाइटर के साथ ये किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इस तैनाती का संदेश साफ है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच व्यापक युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका तुरंत जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम होगा। इजराइल की सुरक्षा को लेकर अमेरिका किस कदर संजीदा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लग जाता है कि पिछले अक्टूबर में गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से 500 परिवहन विमानों और 160 जहाजों ने अमेरिका से इजराइल तक 50,000 टन से भी ज्यादा हथियार और सैन्य उपकरण पहुंचाए हैं, जिनकी मदद से इजराइल न सिर्फ हमास की कब्र खोद रहा है बल्कि हिजबुल्लाह को भी करारा जवाब दे रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।